बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और आप लोग देख रहे हैं लज़्ज़त विद असद। और रोज़ाना ही शाम 6:05 पे आपसे होती है मुलाकात। और जो है जनाब चाय का टाइम होता है और बहुत सारे लोग, जब मैं कहीं बाज़ार या कहीं जाता हूं तो अक्सर जो है लोग ये कह रहे होते हैं कि जी वो ऐसा टाइम होता है कि हम ऑफिस से आ रहे होते हैं और भूख लग रही होती है और आप जब आपको बनाते हुए देखते हैं तो वो भूख और चमक जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि 6 से 7 का टाइम ऐसा है कि आप कह लें कि भूख जो है वो अरूज पे होती है। और सबसे अच्छा एक आप कह लें कि हेल्दी फूड या हेल्दी लाइफस्टाइल भी यही है कि 7 बजे तक खाना खा लिया जाए रात का। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ रूटीन में थोड़ा सा खाना जो है बहुत लेट हो जाता है, लाइक 9 बजे 10 बजे हम खाना खाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो खाना हज़म नहीं हो पाता और हम लेट जाते हैं या चहलकदमी ऐसा सच नहीं होती। तो 7 बजे एक बड़ा आइडियल जो है वो टाइम है 7 से 8 के दरमियान कि अगर हम इशा का खाना खा लें। और 6 से 7 इसलिए हम आपके साथ आते हैं कि 6 से 7 आप पकाएं और 7 से 8 खा लें। तो जनाब यहाँ पर आज हम क्या बना रहे हैं ये आपको बताएंगे। जैसे कि कल हमने आलू की सिलेक्शन की थी और आलू से हमने बनाई थी 2 रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं दाल, और दाल में मैंने सेलेक्ट की है चने की दाल। चने की दाल से आज हम 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। यूँ तो बहुत सारी पहले भी आपको रेसिपीज़ बताई हुई हैं, लेकिन आज की जो 2 रेसिपी हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, यूनिक हैं। और आज हम आपके साथ बनाएंगे धुआं दाल, और धुआं दाल के साथ सेकंड जो हमारी दाल होगी वो कौन सी होगी वो भी आपको बताएंगे। तो पहली जो हमारी रेसिपी है वो है धुआं दाल। और धुआं दाल के लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार हैं वो आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे चने की दाल, जिसको बॉयल कर लिया है। ठीक है, चने की दाल के बाद मेरे पास मौजूद है लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें प्याज, हरी मिर्च और पुदीना। ठीक है, प्याज, हरी मिर्च और पुदीने का इस्तेमाल होगा। उसके बाद स्पाइसेस में मेरे पास मौजूद है नमक। नमक के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्च, आपके ऑप्शन है आपके पास जो भी आप यूज़ करना चाहें। उसके बाद है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ हम इसमें यूज़ करेंगे काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च भी मोटी थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च हम यूज़ करेंगे। ज़ीरा भी हम इसको आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें कुटा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आप देख रहे हैं दही। ठीक है, और हम यूज़ करेंगे इसमें दही। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज की धुआं दाल में हम धुआं दाल जो बना रहे हैं उसमें यूज़ होंगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन थोड़ा सा मेथड आप कह लें कि इसका चेंज है, और वो चेंज क्या है वो अब आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जनाब, सबसे पहले चॉपिंग, डेफिनेटली प्याज को हम चॉप कर लेंगे और फिर इसकी जो कुकिंग है उसकी जानिब आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें चाहिए होंगे तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हम यूज़ करेंगे। और किस तरह से यूज़ करने हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, एक जो हमें प्याज चाहिए वो हमें काटने हैं राउंड। ठीक है, गोल प्याज काटना है। क्यों? क्योंकि वो हम यूज़ करेंगे आखिर में जब इसको हम दम पर रखेंगे। ठीक है, तो ये छोटा वाला प्याज जो है इसको हम ये छिलका उतार के इधर साइड पर कर लेते हैं, और दूसरा वाला जो प्याज है इसको हमने कट करना है मसाले के लिए। ठीक है जी, तो एक प्याज तो हम यूज़ करेंगे मसाले में, और दूसरा प्याज जो है वो हम यूज़ करेंगे दम के वक्त। चलिए, और मसाले के लिए जो हमने प्याज कट करना है वो हमने नॉर्मल कट करना है, जैसे हम मसाले के लिए कट करते हैं। तो यहाँ पर हम मसाले के लिए पहले कट कर लेंगे। और मसाले के लिए भी सेंटर में से मैं हाफ़ कर रहा हूँ, और फिर इसको हम चॉप कर रहे हैं। थोड़ा सा आप कह लीजिए कि बिल्कुल फुल मैंने इसको चॉप नहीं किया, हाफ़ करके फिर आप इसको चॉप करेंगे। ठीक है, इस तरह से हाफ़ कर लीजिए, हाफ़ करके इसको अब आप ये हम यूज़ करेंगे मसाले में। चलिए, ये हमारे पास प्याज हो गई चॉप, और दाल को हम बना लेते हैं जनाब मेरे ख्याल में वाइट में बनाते हैं।
और इसके लिए हम यूज़ करेंगे जनाब सबसे पहले ऑयल, और ऑयल जो हमने यूज़ करना है तकरीबन हाफ कप के करीब, आधा कप हमें चाहिए होगा ऑयल, ठीक है। और आधा कप ऑयल में अब हम शामिल करेंगे प्याज, और प्याज को हमने चॉप कर लिया था। उसके बाद इसमें हम यूज़ करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज को हमने करना है ब्राउन, और हमारी बॉटल जो है वो थोड़ी सी ऑयली हो रही है, इसको साफ़ कर लें। चलें, अच्छा जी। और अब जो है हमने प्याज को पहले अच्छे से फ्राई करना है। हल्का जब गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसका आगे का जो प्रोसीजर है, जो आगे की हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी है, वो सब हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, प्याज हमने डाल दिया है। उसके बाद हम ले लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च जो मैंने आपको लिखवाई है इसमें यूज़ करने के लिए 6 अदद, ठीक है। तो 3 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और बाकी की जो हैं वो हम यूज़ करेंगे आखिर में दम के वक्त, ठीक है। तो इस वक्त हमने जो यूज़ करनी है वो हम चॉप कर लेंगे। चलिए, और ये आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा इसमें आप कर सकते हैं। अगर कम मिर्चें यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप फिर 2 भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, हरी मिर्च ये शामिल कर दी। हरी मिर्च के साथ ही अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। और जनाब साजिद भाई, हमारी चमचियाँ यहाँ से हो गई हैं गायब। जब हमारे यहाँ जब हलीम पकता है तो उसके बाद फिर चमचियाँ तलाश करनी पड़ती हैं और जो है आज भी कुछ ऐसा ही मामला है। चलें, इसको ही हम यूज़ कर लेते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट, बस प्याज को हमने ब्राउन करना है, ठीक है। प्याज ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद फिर इसमें बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। हल्का सा जब आप देखें गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है तो फिर इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। उससे पहले हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, हरी मिर्च शामिल कर दी है, ताकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो अच्छे से हमारे प्याज में भी आ जाए, ऑयल में, और साथ ही हरी मिर्च इसका भी फ्लेवर अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसमें मज़ीद, अब जो स्पाइसेस हमने शामिल करनी है वो स्पाइसेस जो मैंने आपको बताएं बहुत ही सिंपल हैं। नमक है, कुटी हुई या फिर पिसी हुई, लाल मिर्च का इस्तेमाल आपने करना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले अब जब आप देखें प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने की तरफ जा रहा है तो आपने डाल देना है ज़ीरा। ज़ीरा आपकी चॉइस है, कुटा हुआ भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास साबुत और कुटा हुआ दोनों था तो मैंने इसमें दोनों यूज़ किए हैं। और हल्का सा इसमें अब ऐड करेंगे पानी, ताकि प्याज जो है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो और मसाला जो है वो हमारा अच्छे से भुन जाए। अच्छा, अब इसमें हम शामिल करने जाएंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ ही कुटी हुई काली मिर्च और नमक, ठीक है, ये हमने डाल दिया। काली मिर्च हमने अभी नहीं डालनी है, काली मिर्च कब डालनी है वो आपको बताएंगे। सिंपल ये चीज़ें ऐड करके अब मसाले को हमने भूनना है। अगेन इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। चलो,
ठीक है, मसाला हमारे पास अच्छे से भुन रहा है। उसके बाद जो हमारे पास दाल हमने बॉईल करके रखी हुई है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा। और मसाला भुनने का आपको पता है ऑयल सेपरेट हो जाता है, तो ये इंडिकेट होता है या इंडिकेशन है कि आपका मसाला तकरीबन भुन गया है, ठीक है। और अभी देखें ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है मसाला हमारे पास तैयार है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चने की दाल। बॉयल दाल है, मसाले में अच्छे से इसको मिक्सअप कीजिए और उसके बाद इस स्टेज पे नमक वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, बॉयल दाल आप पता है, आप लोग जानते ही हैं कि बॉयल जब हम करते हैं दाल तो हमने उसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना होता, क्योंकि अगर नमक डाल देते हैं तो फिर दाल जो भी कोई चीज़ है वो बहुत देर से बॉयल होती है और हार्ड रह जाती है, सख्त रह जाती है, तो इसलिए सिंपल हमने उसको बॉयल करना होता है, ठीक है। ये देखिए, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ड्राई आपने रखना है, क्योंकि ये दाल जो है धुआं दाल थोड़ी सी ड्राई होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, नमक चेक कर लेंगे और अभी इसमें हमने ऐड करना है दही, ठीक है। दही ऐड होगा, पुदीना ऐड होगा, हरी मिर्च और प्याज ऐड होंगे। वो कब होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बताया कि दही हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें अभी थोड़ी खटास भी आएगी। तो इस स्टेज पे जब आपने नमक चखना है तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अभी दही हमने इसमें शामिल करना है। ठीक है, प्याज हमने काट लिए राउंड, ये हम ऊपर डालेंगे। चलिए, उसके बाद हरी मिर्च कट लगा के ये आ गई और अब बारी है पुदीने की। गर्मी क्योंकि बहुत खांसी है, बेचारा पुदीना भी गर्मी की तपिश में जो है वो मुरझा सा गया। तकरीबन 1 कप मैंने आपको लिखवाया है पुदीना। अच्छा, पुदीना हमेशा छोटे पत्तों वाला, छोटी जो गड्डी जैसे है वो लिया कीजिए, ताकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और होता क्या है कि नॉर्मली बड़े पत्तों वाला जो होता है वो थोड़ा सा वो जंगली पुदीने टाइप में आ जाता है, उसकी खुशबू नहीं होती। पत्ते तो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो उसकी खुशबू नहीं होती। अच्छा जी, ये पुदीना हमने कर लिया डन, और इसको ज़रा सा कर लेंगे वॉश। अच्छे से वॉश कर लीजिए, ताकि कोई थोड़ी बहुत भी अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। चलिए जी, ये हमने पुदीने को कर लिया वॉश। अच्छा, अब हमने क्या करना है जनाब, फ्लेम को मैं कर रहा हूँ बिल्कुल स्लो। फ्लेम को हमने कर दिया बिल्कुल स्लो, और उसके बाद एक दफ़ा हम इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्सअप, ठीक है। ये देखिए, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमने इसमें दही डालना है, ठीक है। चले, अब इसमें हम डालेंगे जनाब ये प्याज, फ्लेम को और मैं स्लो कर रहा हूँ, बिल्कुल डेड एंड पे ले जाएं। जिस तरह से हम दम पर रखते हैं उतनी ही आपने इस पर डालनी। पुदीना, ठीक है, सारा का सारा पुदीना ऐड हो गया। हरी मिर्च ऐड कर दीजिए, और अब इस पर हम ऐड करेंगे दही। ठीक है,
ये आपने दही ऐड कर दिया और दही ऐड करने के बाद अब इसको हम दम पर रखेंगे। थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे, इसको हम धुआं लगाएंगे और धुआं दाल जो है वो हमारे पास हो जाएगी तैयार। तो देखा आपने, सिंपल सी रेसिपी है लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हैं। लाइक जैसे हमने पुदीना दम पर रखते हुए डाला, प्याज हमने दम पर रखते हुए डाल दिया और इस तरह से दही का इस्तेमाल भी हमने बाद में किया है। तो इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर जब आप बनाएंगे आप देखेंगे इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट, बहुत मज़ेदार जो है वो आता है। और उसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं कोयला, और नहीं तो साजिद भाई की खिदमत लेनी पड़ जाएंगी, बिल्कुल लेनी पड़ जाएंगी। और अच्छा जी, हमें कोयला चाहिए होगा तो, लेकिन हमें कोयला जो है बिल्कुल एंड में सिर्फ धुआं लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इस दम को कम से कम भी आपने 10 मिनट, 10 से 12 मिनट हल्की, बिल्कुल आपको मैं आंच भी दिखा दूं, ये देखिए बिल्कुल स्लो आंच है, जितना हम आप कह लें किसी चीज़ को दम पर रखते हैं, और उसके बाद बस इसको आपने दम पर रख देना है। ठीक है जी, तो हमारी फर्स्ट रेसिपी जो है वो हो गई है कंप्लीट, और अब हमारी बारी है सेकंड रेसिपी की। तो ब्रेक है हमारे पास या सेकंड रेसिपी हम शुरू कर लें? सॉरी, अच्छा जी, तो चलिए हमारे पास 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट में हम क्या करते हैं, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके हम बता देते हैं, और उसके बाद इसका जो प्रोसीजर होगा वो हम आपके सामने करेंगे। अच्छा जी, इसके लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार हैं वो मैंने एक ही प्लेटर में रख लिया है। इसको मैं थोड़ा सा इधर आगे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो भी आप एक नज़र देख लीजिए। और इसके लिए हमें अगेन चने की दाल चाहिए, और चने की दाल को मैंने क्या कर लिया, बॉईल कर लिया था, ठीक है। इसके लिए भी हमने चने की दाल को बॉईल कर लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं मेरे पास मौजूद है कद्दूकश किया हुआ नारियल, ठीक है। कद्दूकश किया हुआ हमें चाहिए नारियल। उसके साथ हमें चाहिए इसमें कुटी हुई, थोड़ी मोटी कुटी हुई हमें चाहिए होगी काली मिर्च, ठीक है। मोटी कुटी हुई काली मिर्च हमें चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं मुझे चाहिए इसमें टोमेटो पेस्ट, नॉट प्यूरी, हमें चाहिए टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट के बाद मक्खन है, और मक्खन के बाद हमारे पास नमक है। नमक के साथ ही आप देख रहे हैं क्रीम मौजूद है, एक अदद प्याज मौजूद है, और दूध मौजूद है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आज की इस रेसिपी में हमने यूज़ करनी है, और ये कितनी कितनी मिकदार में यूज़ करनी है वो सब आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आई एम श्योर कि आपने लिख लिया होगा। अच्छा, उसके साथ हमें इसमें 2 अदद हरी मिर्च भी चाहिए, वो हम अभी रख लेते हैं। 2 अदद हमें इसमें चाहिए हरी मिर्च। तो जनाब यहाँ से फ्रिज से ले लेते हैं, मैं 3 ले लेता हूँ। ये आ गई हमारे पास हरी मिर्च। छोटे साइज़ की हैं तो भले आप 3 कर लें, ये थोड़ी सी सही नहीं है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब हम अपनी सेकंड रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाएंगे, और जब हम ब्रेक पर जाएंगे, जब ब्रेक से वापस हम आएंगे तो फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। और जब तक मैं क्या करता हूँ, आपको धुआं दाल का रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया। हो सकता है आपके यहाँ अभी लाइट आई हो या अभी ट्यून किया हो। पहली रेसिपी हमारे पास धुआं दाल हमने बनाई है, और इसके लिए हमने 2 अदद प्याज हमें चाहिए। एक प्याज को तो हमने नॉर्मल जो है चॉप कर लिया था, जिस तरह से हमने सालन के लिए चॉप करते हैं, और एक प्याज को हमने गोल काट लिया था। तो सबसे पहले नॉर्मल प्याज को हमने आधा कप ऑयल में फ्राई करना है। जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चॉप की हुई हरी मिर्च हम डाल देंगे 3 अदद, ठीक है। और उसके बाद उसको थोड़ा सा हमने भूनना है। भूनने के बाद हल्का सा पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद उसमें आप डाल देंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में हमने उसमें शामिल कर दिया था जनाब, सबसे पहले तो हमने ज़ीरा ऐड कर दिया था, ठीक है। ज़ीरे के बाद हमने उसमें ऐड कर दिया था जनाब नमक, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च हमने ऐड कर दी थी, और उसके बाद उसको अच्छे से हमने जो है भूना, मिक्स किया। और बल्कि मैंने काली मिर्च जो है वो ऐड नहीं की थी, वो आखिर में ऐड करनी थी। अच्छा हुआ ज़रा याद भी आ गया कि जब दम पर हमने रखना है तो उस वक्त इस पर हमने ये काली मिर्च डालनी है, ठीक है। लाल मिर्च हमने मसाले में डाली थी, और ये काली मिर्च इस वक्त
इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करनी है। चलिए अब इसको दोबारा से दम पर रख देंगे। अच्छा जी, लाल मिर्च डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी, ज़ीरा ऐड कर दिया था। उसके बाद हमने मसाले को भूना। जब मसाला अच्छे से भुन गया, हमने चने की दाल ऐड कर दी थी जो बॉईल करके रखी थी, और दाल के साथ मसाले के साथ खूब अच्छे से उसको भून लिया। भूनने के बाद अब आपने चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देना है और उसके ऊपर गोल कटी हुई रिंग में कटी हुई प्याज आपने देखा हमने डाला, पुदीना हमने पत्तियां तोड़ के वो ऐड कर दी थी, उसके साथ हमने दही ऐड कर दिया, हरी मिर्च ऐड कर दी और कुटी हुई काली मिर्च ऐड करके इस तरह से इसकी ये शक्ल आ गई। और इसको हमने क्या कर दिया, अब हमने इसको रखा हुआ है दम पर। और जब दम पर रखने से पहले मैंने आपको बताया था दाल में पानी नहीं होना चाहिए। बस अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कवर कर दिया है और 5 से 10 मिनट के बाद जब ये बिल्कुल डन होगी तो हमने इसमें कोयला जला के रखना है, उसका धुआं देना है और हमारे पास धुआं दाल जो है वो बिल्कुल से हो जाएगी तैयार। और सेकंड रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब जो इसका प्रोसीजर है, मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ कंटिन्यूसली आपको बताएं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो हमारे पास क्योंकि ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर आपके साथ मिलके इसको डन करेंगे। तो यहाँ ले लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास धुआं दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं धुआं, और धुएं के लिए ये हमने कोयला जलाकर और इसमें रख दिया है, ठीक है। और इसको अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पर हम ऑयल और डाल देंगे ताकि अच्छे से ये इसका धुआं आ जाए। चलिए जी, ये हमारे पास दाल जो है वो हो गई है तैयार। अब इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरे फ्लेम पर और इधर हम आ जाएंगे अपनी जो सेकंड रेसिपी है वो क्या है। आज सेकंड रेसिपी जो हम बना रहे हैं मखनी दाल चना हम बना रहे हैं, ठीक है। और मखनी दाल चना के लिए हमें मक्खन चाहिए और उसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि आप जानते हैं मक्खन फिर वो डायरेक्ट हम मक्खन जब यूज़ करते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें ऑयल यूज़ किया, ठीक है। ऑयल के साथ हम डाल देंगे इसमें मक्खन। मक्खन को मेल्ट कर लेंगे ऑयल के साथ ताकि जले नहीं। और उसके बाद इसमें हमें प्याज को सॉफ्ट करना है। अच्छा, प्याज मैंने चॉप कर लिया, ऑमलेट स्टाइल में आप प्याज को चॉप कर लें, ठीक है। चॉप करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। मखनी दाल, दाल मखनी, ये चना मखनी दाल हम बना रहे हैं। और अदरवाइज़ जो रेस्टोरेंट में बनती है अक्सर, तो वो बनती है साबुत मसूर यानी कि काली वाली दाल में। और मेरे रेस्टोरेंट अर्बन तड़का पर भी मखनी दाल, लेकिन सिर्फ वो लंच में होती है। डिनर में अगर आप आएंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि लंच का अर्बन तड़का में लंच का जो मीनिंग है वो थोड़ा चेंज है, डिफरेंट है। उसमें दाल सब्ज़ी वगैरह भी है और डिनर में नहीं है। डिनर में बारबेक्यू ऐड हो जाता है, तो ये दाल जो है आपको वहाँ पे भी मिलेगी, लेकिन ब्लैक वाली दाल, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जनाब प्याज। प्याज को हमने अब सॉफ्ट करना है, ठीक है। इसको सॉफ्ट करेंगे और उसके साथ हमें चाहिए हरी मिर्च, 2 से 3 अदद हरी मिर्च, और इसको भी हम बारीक फाइन चॉप करके ऐड करेंगे। चलिए, ये हो गया। हरी मिर्च ऐड कर दी और इसमें आप देख रहे होंगे कि लाल मिर्च आपको नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ इस रेसिपी में हरी मिर्च का इस्तेमाल है, काली मिर्च का इस्तेमाल है, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और टोमेटो पेस्ट है, ठीक है। टोमेटो प्यूरी आपने यूज़ नहीं करनी, इसमें टोमेटो पेस्ट ही इस्तेमाल करना है। और टोमेटो पेस्ट की दो वजह है इसमें यूज़ करने के लिए। एक वजह यह है कि
इसमें कलर, ठीक है, इसका जो कलर है थोड़ा सा आप देखेंगे हल्का सा बड़ा अच्छा सा रस्ट कलर का टाइप आ जाता है, वो आता है पेस्ट से, क्योंकि टोमेटो पेस्ट में हल्का सा रेड फूड कलर ऐड होता है और प्यूरी जब आप बनाएंगे तो उसका कोई कलर नहीं होता, तो इसलिए प्यूरी से इसका कलर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ टेस्ट, तो इसका इस दाल का जो टेस्ट बनता है वो पेस्ट से ही बनता है। प्यूरी आप यूज़ अगर आप करेंगे तो फिर आपको वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, प्याज जब आप देख रहे हैं सॉफ्ट होना शुरू हो गए, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा जनाब ये टोमेटो पेस्ट, और ये टोमेटो पेस्ट हम सारी की सारी इसमें ऐड कर देंगे। चलिए, फ्लेम को थोड़ा सा मैं स्लो कर रहा हूँ क्योंकि प्याज को सॉफ्ट करने के लिए हमने फ्लेम तेज़ किया हुआ था। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ दूध, देख रहे हैं आप कलर, ज़बरदस्त सा कलर इसका आ जाएगा, और अभी जब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे तो इसका कलर और खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा जी, दूध हमने डाल दिया, दूध के साथ अब शामिल करेंगे इसमें नारियल, ठीक है, कद्दूकश किया हुआ नारियल, उसके साथ काली मिर्च, और काली मिर्च के साथ ही जाएगा इसमें नमक। ठीक है, अच्छे से मिक्सअप कीजिए। और हल्का सा अब हम डालेंगे इसमें पानी, और पानी डालने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे दाल जो ऑलरेडी हमने बॉईल की हुई है। और दाल के साथ अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद 5 मिनट इसको हम पकाएंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे क्रीम, और इस तरह से हमारे पास मखनी दाल जो है चना तैयार हो जाएगी। इस स्टेज पे आप इसमें नमक ज़रूर चेक कर लीजिए। वैसे नमक तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, स्पेशली मिर्च जो है अगर आपको कम लगे तो काली मिर्च का इस्तेमाल और इसमें हम कर सकते हैं। और इस स्टेज पर हम भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। और बस अब इसमें हमने क्रीम ऐड करनी है और आखिर में इसमें हल्का सा मक्खन ऐड करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगी तैयार। आ जाते हैं इसकी सर्विंग की जाने, और आज की जो सर्विंग है वो वाइट बाउल्स में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धुआं दाल जो है उसको हम सर्व कर देते हैं। ठीक है, और अब इसको आप अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। मिक्सअप करने के बाद अब इसको हम डिश आउट कर दें। दही धुआं दाल जो है वो हमारे पास तैयार है और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है पुदीने की, दही की, और ये थोड़ा सा जो दही और गार्निशिंग थी ये हम ऊपर टॉप पर डाल देंगे। चलिए,
और उसके बाद अब सेकंड जो हमारी रेसिपी है उसमें हम ये क्रीम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि दाल हमारे पास डन है। ये क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लें और ये देखें खूबसूरत सा रस सा कलर इसका आ जाता है। दाल का बहुत अच्छी मज़े की आपको लगेगी इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गई तैयार और इसको भी हम डिश आउट करते हैं। चलिए जी, और इसके ऊपर हमने रखना है मक्खन। ठीक है, और मक्खन के बाद इस पर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दीजिए। चलिए, तो दोनों रेसिपीज़ हमारी आज की जो हैं वो तैयार हैं और दोनों ही रेसिपीज़ आज हमने आपके साथ शेयर की हैं। किसके साथ? जनाब चने की दाल की रेसिपीज़ हमने शेयर की हैं। और थोड़ा सा इसको कलर इसका ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इसका कलर थोड़ा सा ब्रेक हो जाए। और अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं और मुझे उम्मीद है जब आप लोग बनाएंगे बहुत डिफरेंट सी। और मखनी जो हमने बनाई है मखनी दाल चना, इसको तो आप पराठे, बल वाले पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, यमी लगेगी रेसिपी। और धुआं जो है, धुआं दाल जो है, इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। टेबल पर ले चलते हैं और आपको इसका रिकैप दे देते हैं दोनों का, ताकि अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप इसको रिपीट में भी देख सकते हैं। और अभी मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ तो उसमें भी आप चेक कर लें। चलिए जी, पहले हम रिकैप दे देते हैं दाल मखनी जो हमने बनाई है, ठीक है, उसका। अच्छा जी, मखनी दाल के लिए हमने क्या किया था, चने की दाल हमने ले ली थी, 1 कप बॉयल कर लिया। उसके बाद प्याज हमने 1 अदद लिया था और 1 अदद प्याज को हमने फाइन चॉप कर लिया था, लाइक ऑमलेट की स्टाइल में। और हमने ले लिया था तकरीबन 4 खाने के चम्मच के करीब आप ले लेंगे ऑयल और उसमें डाल देंगे मक्खन। 250 ग्राम मक्खन है तो 200 ग्राम्स डाल दीजिए, 50 ग्राम्स बचा लीजिए आखिर में गार्निशिंग के लिए। और उसको मेल्ट कीजिए, प्याज डाल दीजिए। प्याज जब गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए तो 2 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप करके वो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा, शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इसमें डालना है जनाब टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट डाल के उसको मिक्सअप करें, दूध डाल दीजिए। दूध डालने के बाद साथ ही आप उसमें नमक, काली मिर्च और नारियल, कद्दूकश किया हुआ नारियल डाल दीजिए। नमक और काली मिर्च के साथ उसको अच्छे से मसाले को तैयार कीजिए। और जब मसाला तैयार हो जाए, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा और उसमें शामिल कर दीजिएगा दाल जो हमने चने की उबाल के रखी थी, वो आप दाल डाल दीजिए। उसको अच्छे से मिक्सअप कीजिए। मिक्सअप करने के बाद आखिर में आपने जो है क्रीम शामिल करनी है। क्रीम को शामिल करने के बाद बस आपने इसको सर्व करना है। सर्व करते वक्त ऊपर थोड़ी सी क्रीम और मक्खन ऐड कर सकते हैं और इस तरह से ये यमी सी दाल आपकी हो जाएगी तैयार। दाल वही है लेकिन आप देख रहे हैं स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक सी रेसिपीज़ हैं और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके साथ जो हमने फ़र्स्ट रेसिपी जो हमारी थी, जो हमने आपके साथ शेयर की है, वो है जनाब धुआं दाल। और धुआं दाल के लिए हमने क्या किया था, आपको लिखवाएं मैंने 2 अदद प्याज। 1 अदद प्याज को चॉप कर लिया था हमने, फाइन बारीक चॉप कर लिया था और 1 प्याज को रिंग्स में काट लिया था। रिंग वाली प्याज को आप साइड पर रख दीजिए और जो चॉप की है प्याज, उसको तकरीबन आधा कप ऑयल में प्याज को आपने फ्राई करना है। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। लहसुन अदरक पेस्ट
शामिल करने के बाद उसमें आप हरी मिर्च शामिल कर देंगे, ठीक है। और हरी मिर्च भी 3 अदद चॉप करके ऐड कर देंगे मसाले में। 3 अदद हरी मिर्च साइड पर रख दीजिएगा प्याज के साथ। उसके बाद हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद उसमें आप तमाम स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें नमक, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, ये शामिल कर दीजिएगा। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा शामिल करके मसाला भूनिएगा। मसाला भूनने के बाद दाल इसमें ऐड करनी है। दाल ऐड करके अच्छे से भूनने के बाद जब दाल का आप देखें पानी, एक्स्ट्रा पानी अगर है तो वो खुश्क हो जाए, और उसके बाद आपने इसमें ऊपर ही, ठीक है, दाल के ऊपर दही डालना है, कुटी हुई काली मिर्च शामिल करनी है, पुदीना शामिल करना है, प्याज शामिल करना है और हरी मिर्च शामिल करके इसको दम पर रख दीजिए। दम तकरीबन 5-10 मिनट दम पर रखने के बाद आपने क्या करना है, इसमें कोयला जला के और कोयले को आपने इसमें धुआं देना है। तो इस तरह से धुआं दाल जो है वो आपकी हो जाएगी तैयार। तो दोनों रेसिपीज़ आपके सामने हैं, स्क्रीन पर एंजॉय कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, अपने घरों में इसको ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपीज़ कैसी लगी। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल भी इसी तरह कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करके उससे 2-3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बेकिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, इंशाअल्लाह ताला बेकिंग वीक बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपीज़। पूरा वीक हम बेकिंग का जो है वो रखने जा रहे हैं, और भी बहुत सारे वीक्स हैं जो आपके साथ मनाने हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी आपके साथ लेके आएंगे आपके सामने। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी जो भी फूड आप मेरी रेसिपी से सीख के बना रहे हैं उसको ज़रूर पोस्ट कीजिए। हमारी जो वेबसाइट तो मेरी chefasad.com है, मेरे पेज पे आपने सेंड करना है, लज़्ज़त विद असद के पेज पे, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला कल टाइम रहा तो आपकी जो पिक्चर्स हैं फूड की वो भी दिखाएंगे, तो आप अपनी जल्दी अपनी एंट्रीज़ भेजिए ताकि कल हम आपको दिखा सकें। आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।